हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सागर ज्ञान में। दोस्तों आज हम जानेंगे जीपी रेटिंग की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। यदि आपको कुछ दिक्कत है, मर्चेंट नेवी से संबंधित कुछ जानना है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करना है। ये ज़रूर करना है आपको। दूसरे लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना है, जिससे कि हमारी जो मेहनत है वो भी काम आए और उन लोगों की भी हेल्प हो सके जो मर्चेंट नेवी के बारे में जानना चाहते हैं, जो जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों मर्चेंट नेवी के नाम पर बहुत सारी धोखाधड़ी हो रही है, तो उस धोखाधड़ी से भी उन लोगों को आप बचा सकते। इस वीडियो को आप किसी और के साथ शेयर करते हो तो वो आदमी भी इसके बारे में जानेगा, मर्चेंट नेवी के बारे में जानेगा। हमारे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें आप जान सकते हो मर्चेंट में फ्रॉड कैसे होते हैं। जीपी रेटिंग की फुल फॉर्म होती है जनरल पर्पज रेटिंग। जनरल पर्पज से मतलब जनरल पर्पज के लिए उसको रेटिंग करनी होती है। तो शुरुआत में आपको छोटे मोटे जॉब मिलेंगे सिप पे। जीपी रेटिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है 10th पास आप होने चाहिए, 45% आपके अंक होने चाहिए, 45% अंक आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए। एज आपकी 17.5 से लेके 25 साल के बीच में होनी चाहिए जब आप कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उस टाइम पे। आप मेडिकली फिट होने चाहिए, किसी भी प्रकार की बोलने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंखें आपकी 6/6 होनी चाहिए। उसके साथ में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। हाइट जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए 158 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। जीपी रेटिंग कोर्स के लिए एडमिशन के टाइम पे आपके पास पासपोर्ट होना भी ज़रूरी है। जो जीपी रेटिंग का कोर्स है वो स्टार्ट होता है जनवरी और जुलाई में। या तो 1 जनवरी को स्टार्ट होगा या 1 जुलाई को स्टार्ट होगा। 1 जनवरी से जो स्टार्ट होता है उसका आपको 20 दिसंबर से पहले पहले एडमिशन करवाना होता है, और जो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है उसको 20 जून से पहले पहले आपको कॉलेज में एडमिशन करवाना होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कॉलेज ऐसा देखें जहाँ से आपको प्लेसमेंट पूरी तरह से मिल जाए। प्लेसमेंट का मतलब जॉब आपको मिल जाए। यदि आपके हाथ में जॉब नहीं रहेगा तो आपके कोर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है कोर्स वो 30 जून को ख़त्म हो जाता है। जो 1 जुलाई को स्टार्ट होता है वो 30 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपका एग्ज़ाम लगता है। वो एग्ज़ाम आपको पास करना ज़रूरी होता है, तभी आपको जीपी रेटिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर टॉप 5 कॉलेज जिससे आप जीपी रेटिंग कर सकते हो। पहला न्यूसी गोवा, दूसरा TS रहमान, तीसरा IMI नोएडा, चौथा द ग्रेट ईस्टर्न, पांचवा 7 आइसलैंड। और आप ओडिशा मैरीटाइम से भी कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ी फीस कम है। फीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। जीपी रेटिंग की फीस 1,45,000 से लेके 4,50,000 के अराउंड जाती है। अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग फीस है। और अभी रिसेंटली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खुद की MTI के अंदर जीपी रेटिंग का कोर्स अवेलेबल करवाया। वहाँ से यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वेल एंड गुड रहेगी आपके लिए। जब आप जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं तो आपको 6 महीने कॉलेज के अंदर ही रहना होता है। वहीं पे आपको रहना खाना सब कुछ वहीं पे मिलेगा। वहीं पे आपकी पढ़ाई होगी। पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होगी। तो आपको यदि इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश में आपका हाथ टाइट है तो पहले आप इंग्लिश सीखिए, उसके बाद ही आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की सोचिए। और यदि कोर्स करने के बाद में आप फेल हो जाते हो तो दोबारा से आपको रिपीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसकी कुछ फीस होती है, वो फीस आप पे करेंगे, उसके बाद ही आप रिपीट एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जनरल पर्पज़ रेटिंग आप कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद में आपको काम क्या करना पड़ता है जहाज़ पर। तो जहाज़ पर यदि आप डेक विभाग में काम करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो। इंजन विभाग में काम करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि जीपी रेटिंग का मतलब ही जनरल पर्पज़ रेटिंग है। इसमें आप इंजन और डेक दोनों विभाग में काम कर सकते हो। डेक विभाग में आपको शुरुआत में OS की पोस्ट मिलेगी और इंजन विभाग में वाइपर की मिलेगी। OS में आपको साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, वाइपर में भी आपको साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। शुरुआती आपकी पोस्ट जो रहेगी वो हेल्पर से संबंधित रहेगी। आप हेल्प करेंगे दूसरे की, जो भी आपका सीनियर रहेगा उसकी आपको हेल्प करनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें प्रमोशन कैसे मिलते हैं। जीपी रेटिंग कोर्स के बाद में आप शिप पे ज्वाइन करते हैं तो डेक साइड आप OS में जाते हैं। OS पोस्ट पर आपको 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में आप वॉच कीपिंग के लिए अप्लाई करते हैं। इंडियन वॉच कीपिंग आ जाने के बाद में आप AB हो जाते हैं। AB पे आपको 18 मंथ का सी सर्विस करना पड़ेगा। सी सर्विस का मतलब होता है जितने दिन आप जहाज़ पे रहेंगे वही सी सर्विस काउंट होगी। आप जितने दिन छुट्टी करते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और उसका कोई रिकॉर्ड मान्य नहीं होता है। जितने दिन आप जहाज़ पे रहते हैं उसी को सी सर्विस बोलते हैं। AB पे आपको 18 मंथ गुजारने के बाद में COP के लिए अप्लाई करना होगा। COP आ जाने के बाद में आप बोसन पे प्रमोट हो जाएंगे। बोसन पे भी आपको 18 मंथ गुजारना पड़ेगा। उसके बाद में आप COC के लिए अप्लाई कर सकते हो। COC के लिए आप इंडियन COC, UK COC दोनों में से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंडियन COC ईजिली मिलती नहीं है तो आप UK COC के लिए जा सकते हो। उसके बाद में आप 3rd ऑफिसर बन जाएंगे। 3rd ऑफिसर से 2nd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर से चीफ ऑफिसर और चीफ ऑफिसर से कैप्टन। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो डेक साइड में सैलरी जो रहेगी वो आपकी OS की 200 से लेकर 400,
AB की 600 से लेके 800, बोसन की 900 से लेके 1100, थर्ड ऑफिसर की 1200 से लेके 1800, सेकंड ऑफिसर की 2500 से लेके 3500, चीफ ऑफिसर की 4500 से लेके 5500 और कैप्टन की 7500 से लेके 9000 के बीच में रहती है। डिपेंड करती है आप कौन से जहाज पे हो। और जो भी सैलरी हमने बताई है ये मंथली सैलरी है और अमेरिकन डॉलर में है, क्योंकि मर्चेंट नेवी में जो सैलरी मिलती है वो अमेरिकन डॉलर में मिलती है। तो आपको ये कैलकुलेट जो करनी है वो अमेरिकन डॉलर से करनी है। अब हम बात कर लेते हैं इंजन साइड में आपकी पोस्टें क्या रहेगी। यदि आप जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं तो आपकी इंजन साइड में क्या पोस्ट रहेगी। शुरुआत में रहेगी आपकी वाइपर पे आपको 9 मंथ करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको वॉच कीपिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वॉच कीपिंग आ जाने के बाद में आप ऑयलर पे प्रमोट हो जाएंगे। ऑयलर पे आपको 18 मंथ करना पड़ेगा। उसके बाद में 18 मंथ सी सर्विस हो जाने के बाद में आपको COP के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। COP आ जाने के बाद में आप पंप मैन पे प्रमोट हो जाएंगे। पंप मैन से आप फोर्थ इंजीनियर से थर्ड इंजीनियर से सेकंड इंजीनियर से चीफ इंजीनियर। इस तरह के आप प्रमोशन पा सकते हो। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। ये इजी नहीं है, बोलने में इजी है, लेकिन आप जब जाएंगे, काम करेंगे, वहाँ पे रहेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि मर्चेंट नेवी में कैसे प्रमोशन मिलते हैं। बात कर लेते हैं इंजन साइड में सैलरी की। तो इंजन साइड में वाइपर में आपको $200 से $400 मिलेंगे। ऑयलर में आपको 600 से 800, पंप मैन में आपको 900 से 1100, फोर्थ इंजीनियर में 1200 से 1800, थर्ड इंजीनियर में 2500 से लेके 3500, सेकंड इंजीनियर में 4500 से 5500 और चीफ इंजीनियर में 7500 से लेके 8000 के बीच में डॉलर में सैलरी मिलेगी। ये जो सैलरी है वो अमेरिकन डॉलर में है और मंथली है, क्योंकि बहुत सारे लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मंथली है या सालाना है। तो ये मंथली सैलरी है और डॉलर में है। अमेरिकन डॉलर में आप काउंट कर सकते हो। अब वीडियो के एंड में आपको एक टिप दे देता हूँ। टिप ये है कि जो भी कोर्स आप करेंगे वो DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड कॉलेज से करेंगे। आप खुद से कैसे पता कर सकते हो DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है या नहीं। इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, या गूगल पे डायरेक्ट आप डालेंगे DG शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, अपने आप आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में आप वेरीफाई कर लीजिएगा। जो भी आपके पास में नज़दीक में पड़ेगा उस कॉलेज से आप कोर्स कर सकते हो, लेकिन जो अच्छे कॉलेज है वो हमने आपको बता दिए हैं। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए।